नमस्ते दर्शकों, आप देख रहे हैं BKR पॉलिटिकल न्यूज रिपोर्ट और मैं हूं सुधीर कुशवाहा और हम विनोद सर से कुछ सवाल करेंगे कि भारत संविधान का हर नागरिक को मतदान का अधिकार होता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि प्रवासी नागरिक आज भी अपने वोटों से वंचित रहते हैं। तो इस पे सर कुछ हमें बताइए। जी जरूर, ये आपका क्वेश्चन बहुत सही है जी और इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए जी क्योंकि हम जो प्रवासी भारतीय से रेमिडीज का जो ये उसका उपयोग करते हैं अपने ये क्या कहते हैं खजाना भरने के लिए, विदेशों से जो पैसा आते हैं जी उसमें हमारे बहुत सारे अहमियत होते हैं, लेकिन जी उसके राइट्स के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। जी तो आज हम इसी मुद्दा पर बात करेंगे कि उसको भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है ना कि ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे भारत का एक नागरिक दूसरे जगह नहीं रहते हैं, दूसरे जगह नहीं जाते हैं। जी अपने स्टेट में कभी किसी को काम नहीं मिला है। बहुत ऐसा आदमी है कि सरकारी जॉब भी करते तो अदर ही स्टेट में करते हैं या अदर जगह करते हैं, जी तो उसको भी वोटिंग का जब टाइम आता है तो वोट करने वो छुट्टी या तो छुट्टी की वजह से या कुछ ऐसे इशू होता है जिस वजह से वो घर नहीं आ पाते और वोटिंग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सरकार को थोड़ा नजर देना चाहिए, लेकिन संविधान का कहने का मतलब सर ये है जी कि हर आदमी को वोट देने का अधिकार है, संविधान ये कहती है। जी लेकिन हर आदमी को वोट का अधिकार तो है, लेकिन उस टाइम में ये अधिकार कहाँ चल जाता है कि जब हम बाहर रहते हैं, घर नहीं आ पाते हैं, तो वहां से भी मेरा वोट लिया जाए। लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए, 100% लिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि वोटिंग राइट तो सबको है, प्रवासी नागरिकों के लिए वोट करने की व्यवस्था सरकार क्यों नहीं कर रही है? जी करना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और मानते हैं कि प्रवासी नागरिक को भी वोट देने का पूरा हक मिलना चाहिए है। तो अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। देखिए, ये एक कड़वा सच है भारत का कि अदर राज्य हो या विदेश में रहने वाले प्रवासी भारतीय हो, उसके बारे में हम कभी भी नहीं सोचे हैं कि क्या कहते हैं कि उसको वोटिंग का राइट मिले कि नहीं मिले, लेकिन ऐसा होना चाहिए क्योंकि जब वो हमारे देश का नागरिक है, ऐसा तो नहीं कि वो विदेश में रहते या अदर राज्य में रहते तो वो हमारे देश का नागरिक नहीं है, नहीं। या उसका नागरिकता खत्म हो गया है। वोट देने का अधिकार उसका भी है, लेकिन वो किसी मजबूरी के चलते वो घर नहीं आ पा रहे हैं या फैमिली इशू है या जरूरत है, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई आदमी विदेश में रह रहे हैं तो वो क्या कहते हैं वहां पर भी जुगाड़ होनी चाहिए या तो ऑनलाइन व्यवस्था करनी चाहिए। अगर बैंक ऑनलाइन चल सकती है तो वोटिंग भी ऑनलाइन हो सकती है, हो सकती है कि नहीं सर? जरूर हो सकती है। तो ये ऐसा एक व्यवस्था गवर्नमेंट को लानी चाहिए कि जिससे कि हर नागरिक का वोट का अहमियत हो और हर नागरिक कहीं जहां भी रहे वहां से वोट अपने पक्ष को या विपक्ष को जिसको देना चाहते हैं वो अपने प्रति वो अपना वोट का उपयोग कर सके, ताकि उसे लगे कि नहीं हम जहां से हैं हमारे ये चॉइस, ऐसा नहीं कि हम क्या कहते हैं हम विदेश में रहते तो क्या कहते हैं हमारे गांव का जो भी पॉलिटिशियन उससे हमको मतलब नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि वहां पर हमारा परिवार तो उसके बारे में उसको देखते हुए हमको भी सोचना पड़ता है कि हम किस आदमी को वोट देंगे तो कैसा प्रत्याशी हमारे गांव में जीत के आएंगे। अगर वो प्रवासी भारतीय को क्या कहते हैं अगर वोट देने का अधिकार हम देते हैं या उस पर कुछ गवर्नमेंट सोचते हैं तो ये वोटिंग का जो भी परसेंटेज, अभी कहीं पे वोटिंग का परसेंटेज 40% होता है, 60% होता है, वो परसेंटेज उठ जाएगा, वोटिंग का परसेंटेज भी उठ जाएगा और गवर्नमेंट भी ठीक ठाक तरीका से बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वो प्रवासी को भी लगे, ऐसा नहीं लगेगा कि क्या कहते हैं गवर्नमेंट हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। हम हमारे पैसे से तो गवर्नमेंट अपना काम करती है, लेकिन हम जो जहां पर रहते हैं वहां पे हमारे वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया है। लेकिन अभी ऐसा है कि प्रवासी भारतीय से सीधे तौर पे उसका वोटिंग का राइट छीन लिया गया है। ये बहुत जल्दी लागू होना चाहिए। और कुछ वीडियो ऐसे भी विदेश से भी अभी कुछ भाई ने वीडियो बनाया है कि क्या कहते हैं कि सर वो हम लोग जो विदेश में रहते हैं तो हम लोग को वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। हम भी मानते हैं कि हाँ सच है, ये वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर बात कीजिए और बताइए हमको। एक बार पूछ लेते हैं राजकुमार जी से भी, क्या वोटिंग का राइट प्रवासी नागरिक को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलिए राजकुमार जी। जी, प्रवासी नागरिक को वोटिंग का राइट मिलना चाहिए क्योंकि इससे देश का भी विकास होता है। सबका अपना अपना जो आधार से
जो वोटिंग करते हैं तो मतदान करना की जो कि अपना मन का जो इच्छा जो पूरा उसमें करना पड़ता, विदाउट किसी से पूछे पाछे अपने मन से जाइए अपना वोटिंग कीजिए। और इसमें ऑनलाइन वोटिंग करना बहुत अच्छा अहमियत रखता है, क्योंकि जिसका भी जो भी काम हो, काम बाधित न हो, अपना टाइम से अपना समय से जो है वोटिंग कर सके। प्रवासी के लिए इसका कहने का मतलब यह है कि प्रवासी भारतीयों को क्या कहते हैं, वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। जो लोग रोजगार या मजबूरी की वजह से दूसरे राज्य में या शहर में रहते हैं, वास्तव में वो इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद। देखते रहिए बीकेआर पॉलिटिकल न्यूज रिपोर्ट। जय हिंद।